स्ट्रक्चर भी पता है, सिस्टम भी पता है, कैसे अचीवमेंट निकालना है वो भी पता है, कैसे डेवलप करना है वो भी पता है, सब कुछ कंप्लीट है सभी। ये मैं आपको इसका कॉपी दे रहा हूँ। वो भी पता है, कैसे डेवलप करना है वो भी पता है, सब कुछ कंप्लीट है सभी। मैंने आपको इसका कॉपी दे रहा हूँ। सर वॉइस आपकी थोड़ी डिफरेंट आ रही है, शायद वॉइस सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कर लीजिए। अब देखो चार्ट में आ गया है, देख लो चार्ट में आ चुका है यूट्यूब। आ गया है। इसको फॉरवर्ड कर दो सब जगह। ओके, जब स्टार्ट करें दोस्तों। फिनटॉच में, एफटीसी में, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, ऐसे अनगिनत कई सारे प्रोजेक्ट में आप सबका स्वागत है। वर्ल्ड में पहली बार कोई ऐसा ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कई सारे इकोसिस्टम, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट, कई तरह के नए टोकन, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट लेके फिनटॉच ने शुरुआत की थी। और जब शुरुआत की थी तब ब्लॉकचेन वगैरह कुछ नहीं थी, केवल कम्युनिटी इकट्ठा करनी थी। और जब कम्युनिटी इकट्ठा करनी थी तब सिस्टम कुछ अलग था। और ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था दोस्तों जिसकी वजह से पूरे दुनिया में इतना तहलका मचा दिया था कि जहां देखो वहां सिर्फ फिनटॉच फिनटॉच फिनटॉच, बड़ी बड़ी कंपनियां रोड पे आ गई। सारे कंपनी के लीडर फिनटॉच में जुड़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज फिनटॉच की पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी, जो एड्रेसेस आपके सामने दिखते हैं, 6 करोड़, और इतने सारे रिकॉर्ड अब तक फिनटॉच ब्रेक कर चुका है। और आगे भी दिन ब दिन रिकॉर्ड उससे कई गुना ज्यादा ब्रेक करने हैं। जैसे आप देख ही रहे, आज 7वां दिन है, 7 दिन के अंदर कम से कम 15-20 जीएम निकल चुके, 4-5 वीपी निकल चुके, 2 एसवीपी निकल चुके, 1 ईडी निकल चुका 7 दिन में। तो ये रिकॉर्ड ब्रेक काम हो रहा है दोस्तों। और ये रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप सभी के बगैर ये संभव नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी अगर हमें किला फतेह करना है तो टीम वर्क के बगैर दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। और दुनिया में जब से इंटरनेट आया, डिजिटल दुनिया में लोगों ने पदार्पण किया, उस दिन से आज पूरी दुनिया में केवल डिजिटल कंपनियां ही राज कर रही है। और वही कंपनियां राज कर रही है जिनके पास कम्युनिटी है। आज आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, बड़ी से बड़ी दुनिया की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, कोई मशीनरी नहीं, कोई हजारों लेबर की या फिर एम्प्लॉयज की या मैनेजर्स की जरूरत नहीं है।
जैसे रिलायंस में बड़ी बड़ी फिजिकल कंपनी की बात कर रहा हूं, उसमें कितना तामझाम रहता है, उसके बाद देखो आउटपुट। लेकिन वही गूगल केवल सर्च इंजन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐसी कितनी सारी जो आज दुनिया पे राज कर रही। क्यों? ड्यू टू कम्युनिटी। और आज मार्केट में भी जिनके पास कम्युनिटी है उनका ही माल बिकता है। आज कई सारे दुकानदार दिन भर मक्खियां मारते हैं दोस्तों, अच्छे से अच्छी चीजें रखने के बाद, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो बगैर खर्चे का सिर्फ एक वेबसाइट बेस्ड एक ऑनलाइन पोर्टल जिसके जरिए करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। आज वर्ल्ड में टॉप पे चल रहा है, अलीबाबा हो, अमेजोन हो। क्या किया उन्होंने? एक नई सोच, नया थिंकिंग, वही पूरी सोच उससे भी कई गुना ज्यादा ब्लॉकचेन बेस्ड कई सारे प्रोजेक्ट लेके फिनटॉच दुनिया में दोस्तों उतर चुकी है। और जून में इन्होंने अपना पब्लिक चेन मार्केट में लॉन्च कर दिया। अगर मैं फिनटॉच की इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी डिजाइन, उसका प्रिंसिपल, उसकी टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया से अलग है। साथ ही साथ इसके कई सारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इन सब की बात करेंगे। क्योंकि हमें जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, आप कहीं भी कर रहे हो किसी भी जगह पे, तो उसकी डिटेल जानकारी हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या ये सही में वाकई में ये प्रोजेक्ट है, या फिर बनी बनाई 50,000 लाख रुपए की वेबसाइट है जहां पे केवल लोगों को ललचाने के लिए प्लान डाला जाता है। बैकएंड में कोई थीम नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं। उसके बावजूद भी लोग वहां पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट खड़ा नहीं किया है। प्रोजेक्ट के लिए जरूर नेटवर्क मार्केटिंग डाल। आप दो चीज को प्रॉपर समझिए दोस्तों। बाकी कंपनियां नेटवर्किंग के लिए प्लान डिजाइन करती, यार चलो अब मिलके कंपनी खोलते हैं, एक टोकन लॉन्च कर देते हैं और बिजनेस उठा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिनटॉच एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने के लिए इन्होंने लैंडिंग, बोरोइंग, उसके बाद माइनिंग और उसके बाद स्टेकिंग। आगे भी इनके प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे। अभी जो 1 तारीख को इन्होंने स्टेकिंग प्रोग्राम चालू किया दोस्तों, वो एक इनके प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी दुनिया अलग अलग कंपनियां केवल ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे कंपनियां चलाती है। कोई माइनिंग पे, कोई स्टेकिंग पे, कोई आरओआई पे, कोई फॉरेक्स पे, कोई बोट पे। लेकिन ये एक इनका छोटा सा, इतने सारे प्रोजेक्ट में से एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे सपने साकार करने के लिए काफी। इनकी अगर चेन की बात करें दोस्तों, 3rd जनरेशन लेयर आर्किटेक्चर के साथ बनाई हुई जनरेशन की है ब्लॉकचेन। अब तक मार्केट में जितने भी मेजर चैलेंजेस थे, वो सारे चैलेंज इन्होंने सॉल्व कर दिए। किसी भी ब्लॉकचेन में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, जो इथेरियम में भी है, बाकी सब में भी है, लेकिन इनमें जो है एडवांस अप्रोच मैकेनिज्म डाला गया। सिक्योरिटी की बात करें तो पहली बार इन्होंने जीरो नॉलेज प्रूफ, जो सुपर नोड्स के द्वारा 100 सुपर नोड्स होते हैं जो आपको सबको पता है, उसमें से रैंडमली 10 सिलेक्ट होते, और उनके पास किसी के पास भी ट्रांजेक्शन जा सकता है, किसी को एक दूसरे का पता नहीं। जब तक 10 वेरीफाई नहीं करते तब तक ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट नहीं होता है, और सारी सिस्टम ऑटोमेटिक। तो इतना सिक्योर्ड है। स्केलेबिलिटी इथेरियम में नहीं है, केवल डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी है। लेकिन अपने पास तीनों चीजें, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी।
इनके जो प्रोजेक्ट्स है बीच में ब्लॉकचेन बेस्ड कई सारी चीजें है दोस्तों, उसमें समय ज्यादा गंवाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन टेक्निकल सेशन रहता है उस दिन वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि शॉर्ट टाइम में प्रेजेंटेशन पूरा हो और जो हमारा उद्देश्य है वो लोगों तक हम पहुंचा। क्योंकि अब हमारा काम है इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के द्वारा अवगत करना और अच्छे से अच्छी तरह से कैसे अर्निंग की जा सकती है वो एक बताना। फिनटॉच के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इनका खुद का एफटीसी नेटिव टोकन है जो ब्लॉकचेन बेस्ड कहा जाता है। इन्होंने अपना एक दुनिया में पहली बार क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, कोई नहीं है, पहली बार इन्होंने लॉन्च किया है फिनस्वैप। तीसरी चीज इन्होंने लॉन्च की खुद का स्टेबल कॉइन, और आने वाला है फिन एसबीटी, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट। इसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कंपनी का फाइनेंस और इनपुट बढ़ता है, वर्थ बढ़ती है। अगर इसमें टोकन की हम बात करें दोस्तों, टोटल क्वांटिटी 840 मिलियन मतलब 84 करोड़, 100% माइनेबल। एक भी कॉइन पहले से बना के नहीं रखा है कोई कंपनी के पास नहीं। जिनके पास नोट्स है, सुपर नोट्स है, उनके द्वारा ही दुनिया में एफटीसी कॉइन माइन होके आ रहा है। आज हमारे बीच कई सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए माइनिंग ले रहे हैं। इनका जो ब्लॉक रिवॉर्ड हर 10 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट, सॉरी, हर ब्लॉक में 10 एफटीसी रिलीज होते हैं और एक ब्लॉक का टाइम रखा गया है मात्र 3 सेकंड। 3 सेकंड में 10 एफटीसी रिलीज होती है या फिर माइन होती है। हर 4 साल में इसका हाल्विंग रखा गया है, 4 साल बाद आधा हो जाएगा। फिनस्वैप की अगर बात करें, ये पहली बार क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों, जहां पे किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन को, टोकन को आप स्वैप कर पाओगे, जो किसी के पास नहीं है। ट्रस्ट वैलेट के पास भी नहीं है, मेटामास्क के पास भी नहीं है दोस्तों। वहां अगर आपको स्वैप करनी है तो पर्टिकुलर उस करेंसी के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास बाइनांस की करेंसी है तो आपको पैनकेक में जाना पड़ेगा, आपके पास इथेरियम की करेंसी है तो आपको यूनिस्वैप के पास जाना पड़ेगा, आपके पास ट्रॉन बेस्ड करेंसी है तो आपको सनस्वैप के पास जाना पड़ेगा। जिस ब्लॉकचेन की करेंसी होगी उस ब्लॉकचेन का एक्सचेंज ओपन करना पड़ेगा ब्राउजर में, तब जाके स्वैप होगा, और वो भी उसी ब्लॉकचेन की करेंसी में, क्रॉस में नहीं। यहाँ पे एक ही जगह पे कहीं गए बगैर किसी अलग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं आपको अपने फिनटॉच वॉलेट में दोस्तों, कि मैं यूनिस्वैप ओपन करूं, पैनकेक करूं, फलाना करूं, ढिमका करूं, कोई जरूरत नहीं है। एक ही वॉलेट में पूरी क्रॉस चेन, ये पहली बार आप देख रहे हो। क्यों? और वो भी फास्ट, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता क्रॉस चेन में। साथ ही साथ एएएम थर्ड जनरेशन सिस्टम, जिसको कहा जाता है ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग सिस्टम। तो ये काफी सारी चीजें हैं, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे समझ नहीं पाओगे। बहुत जल्द इनका सोल बाउंड टोकन भी आ रहा है। ये एक नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी है। ये एजुकेशन में, वर्क इनकम में, कंजप्शन लेवल में, क्रेडिट स्टेटस, ऐसे कई सारे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में काम करेगा। जब ये आएगा तब समझ में आपको आ जाएगा कि इसका कैसे यूज दुनिया करने वाली है। ये अपकमिंग में है। एफयूएसडी लॉन्च हो चुका है दोस्तों। जब कोई ब्लॉकचेन अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जाता है तो उसको एडवांस में डिपॉजिट रखना पड़ता है करोड़ों डॉलर। उसके अगेंस्ट में आपको इसको सेल आउट करने का परमिशन मिलता है, वरना हर एक ब्लॉकचेन लेके आती है। 100-150 ब्लॉकचेन दुनिया में है।
मात्र 3 4 5 ब्लॉकचेन ही है जिनके पास खुद का स्टेबल कॉइन है। ERC20 मान लीजिए, BEP20, TRC20, ठीक है। उसके बाद सोलाना का है, USDC है, ऐसे 4 5 ही है। उसके अंदर और एक ऐड हो गया FTX। तो आप सोच सकते हैं कि ये फिनटॉच कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं आए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हर एक के बस की बात नहीं है। ये आज नहीं, हम पहले से आपको कहते हैं। आज तक मुझे दूसरी एक चीज बताओ आप लोग, क्या कभी कोई आज तक आपने ब्लॉकचेन को बंद होते हुए देखा है? ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन। दोस्तों, दुनिया में लोग उसी कॉइन पे ज्यादा भरोसा करते जो ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि किसी ब्लॉकचेन पे बने हुए टोकन पे भरोसा करें, नहीं करते लोग ज्यादा। इथेरियम देख लो, बिटकॉइन देख लो, ट्रॉन देख लो, BNB देख लो, सोलाना देख लो, LTC देख लो, ऐसे कई सारे हैं। टॉप 10 में आते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन। तो ये भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है, ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेबल करेंसी है। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में वही नेटवर्किंग भरा हुआ है, सर कितने दिन चलेगा? भाई साहब, फिनटॉच बंद होने वाला नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शटडाउन वाला नहीं है। इसके द्वारा तो पूरा एम्पायर खड़ा कर रही है, लोग पूरे दुनिया में छाना चाहते हैं। आप धीरे धीरे देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसा ग्रो करते हैं। आज आपको बहुत बड़ी बात लगेगी, एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि बाइनेंस के टक्कर में खड़े हो जाएंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इनके पास जो प्रोजेक्ट रेडी करके रखे वो आज की डेट में किसी भी ब्लॉकचेन बेस के पास नहीं है। ये तब आपको समझ में आएगा जब इसकी डिटेल आप स्टडी करोगे। एक बार आराम से टाइम निकाल के इसका व्हाइट पेपर जरूर पढ़ लेना। आप नहीं आता है उसको ट्रांसलेट कर लेना, आपको समझ में आएगा फिनटॉच क्या है। आप नहीं समझ पाते हैं। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पे जिसका हम बहुत अच्छे लेवल पे यूज कर सकते। इसके अलावा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इनके अंदर इकोसिस्टम है। आज किसी भी करेंसी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सप्लाई एंड डिमांड के साथ साथ सप्लाई और डिमांड घटेगी बढ़ेगी कैसे? सप्लाई आ रहा है, डिमांड क्रिएट कैसे होगी? कम्युनिटी के द्वारा। उनको फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, उनको यूज केस दे दो, जैसे उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। फिन पे आ रहा है, फिनबॉक्स, फिनसोल, फिनबिल। अगर एक एक की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिनपे की। ये पहला ऐसा पेमेंट गेटवे दुनिया का जहां पे डिसेंट्रलाइज होते हुए यहाँ पे 3 सेकंड के अंदर आपकी करेंसी सेल आउट होके आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, वो भी INR में, इंडियन रुपीज में। आप जिस करेंसी में रहोगे, जिस कंट्री में रहोगे, वहां पे आएगा। API ऐसा डाला गया है जहां के अंदर फिएट करेंसी बोलते हैं ऑल कंट्रीज, और ऐसा एक ब्रिज बनाया, क्रॉस चेन ब्रिज बोलते हैं उसको, जिसके अंदर ऑल डिजिटल करेंसी। आप इस बात को समझिए, ऑल डिजिटल करेंसी चाहे किसी भी ब्लॉकचेन की हो, जरूरी नहीं है कि केवल फिनटोज पे बनी हुई हो। दुनिया में जितनी भी ब्लॉकचेन है, किसी भी ब्लॉकचेन की करेंसी को बेच के आप अकाउंट में पेमेंट ले सकते। क्या आज तक आपने ऐसा कभी सुना है, कहीं देखा है? नहीं। और इसके लिए सपोर्टिंग लिया गया है स्विफ्ट प्लस पलपे और वीजा। अगर स्विफ्ट की मैं बात करूं तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमारे इंडियन पूरे कंट्री के लिए जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का,
उसको IFSC कोड लगता है, वैसे ही इंटरनेशनल के लिए स्विफ्ट कोड लगता है। साथ ही साथ प्लस ऐड कर दिया पल पे, और तीसरा वीजा, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वीजा की, जो कार्ड की ट्रांजेक्शन का काम करती है। और साथ ही साथ इन्होंने रिलेशनशिप कोऑपरेटिव बनाया है वॉल स्ट्रीट बैंक के साथ। आप सोचो, यहाँ पे लिखा है लोअर सिस्टम ऑपरेटिंग कॉस्ट, फास्ट ट्रांसफर स्पीड, 3 seconds to arrive any currency circulation, super payment gateway suitable for any conversion between various digital currencies and legal currencies। सोचिए। सेकंड देखिए फिनसोल, ऑल बेस्ड कोऑपरेटिव गेम, मेटावर्स, यूनिवर्स, क्रिएटिव मार्केट, डेफी भी है, उसके अंदर प्रोग्रामेबल NFTs है, प्लैनेट इपिक NFTs, फिनस्वैप आपको बता दिया, यहाँ पे भी क्रॉस चेन ब्रिज डाला गया है। किसी भी पब्लिक चेन, किसी भी ब्लॉकचेन का वहां पे आप स्वैपिंग कर पाओगे। तो ये फिनपे के साथ तीनों अटैच हो जाएंगे दोस्तों, एक ही जगह पे। फिनस्वैप भी वही रहेगा, फिनपे भी वही रहेगा, और फिनसोल भी कनेक्ट रहेगा। अब आप एक चीज मुझे बताओ, आज की डेट में हम लोग किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बेच के अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते, या किसी एक्सचेंज में P2P दे रखा हो, या फिर कैश ट्रांजेक्शन। बाइनेंस का आपको पता ही है, कई सारे लोगों के अकाउंट हैक हो गए, ब्लॉक हो गए, कई सारे फ्रॉड वहां पे P2P होल्डर्स आ चुके हैं। पैसा जाने के बाद भी आपको आपकी करेंसी देते नहीं है, आपने अगर करेंसी दिया तो पैसे का प्रॉब्लम होता है। कई बार पैसा देने के बाद थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम होते हैं, केसेस हो रहे, सबको पता है। अब जब यहाँ पे चालू हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि सारी कम्युनिटी आएगी? और जब सारी कम्युनिटी यहाँ आएगी, तो उनको एक रेफरल लिंक चाहिए, उसके बगैर वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो रेफरल लिंक किसके पास से लेंगे? वो सारे के सारे हमारी कम्युनिटी, जितने भी लोग फिनटॉच में काम कर रहे हैं, उनके रेफरल के द्वारा ज्वाइन करेंगे। अब जब उनके रेफरल के द्वारा ज्वाइन करेंगे, अपने भले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, चेकिंग में आए ना आए, लेकिन यहाँ पे जैसे P2P करेंगे, उनके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन में फीस कटेगी, वो फीस हम लोगों को रीपरचेज इनकम में दी जाएगी। अब आप सोच सकते हो कितने ट्रांजेक्शन होंगे और कितने डेली की रीपरचेज इनकम निकलेगी, जिसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट। उसके अलावा फिनबिल, ये मैं पहली बार देख रहा हूं अपने लाइफ में कि बिल्स की भी ट्रेडिंग होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइसरी नोट का भी ट्रेडिंग होता है। चेक का तो सुना था, हमारे सूरत में बहुत बड़ी मात्रा में चेक का ट्रेडिंग होता है, चेक पे डिस्काउंट में पैसा मिलता है, ये तो सुना था। लेकिन प्रोमाइसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक नई टेक्नोलॉजी, जहां पे दुनिया के हर एक यूजर्स को इन्वॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट को बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके पास कम्युनिटी वही राजा है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो यहाँ पे इनका यही मकसद है कि पूरे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोग, या फिर नई कम्युनिटी जो क्रिप्टो जानती नहीं है, उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट लेके जाओ जो मजबूर हो जाए क्रिप्टो में और फिनटॉच में आने के लिए। इस तरीके के प्रोजेक्ट इनके 1 by 1 लॉन्च होते जा रहे हैं। फिनसोल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, गेम लोड किए जा रहे हैं, और कई तरह के ऐसे गेम्स है दोस्तों इसमें, जिसमें FTC से और FTS से गेमिंग लोग खेलेंगे, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन बढ़ने से FTC के रेट बढ़ेंगे। यहाँ हो, फिनबिल में हो, फिनपे में हो, फिनस्वैप में हो, ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा यूज केस खड़ा कर रहे दोस्तों, जिससे हर जगह ट्रांजेक्शन में केवल FTC लगेगा। और कंपनी ने ये तय कर लिया है कि लोगों को मजबूर होना पड़ेगा FTC में आने के लिए।
ऐसी ऐसी चीजें हम मार्केट में खड़ी कर देंगे कि जिनको ना चाहते हुए भी, जैसे आज भले हम बाइनास में ट्रेडिंग करते नहीं करते, लेकिन P2P का इस्तेमाल जरूर करते। एक यूजर बन गया, चाहे किसी भी यूज का आप वहां पे इस्तेमाल कर लो। कोई ट्रेडिंग में कर रहा है, कोई बोट यूज करने के लिए कर रहा है, कोई किसी ना किसी के लिए कर रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे। उसके अलावा कई सारी करेंसी लिस्टेड है, जिसको यूज केस बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। तो ऐसे कई सारे इकोसिस्टम इसके अंदर दोस्तों लॉन्च करें। साथ ही साथ फिनबॉक्स Web3 बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये फर्स्ट Web3 सोशल प्लेटफॉर्म रहेगा दोस्तों दुनिया में। इंस्टेंट मैसेजिंग ओन वैलेट के साथ, इसके अंदर एसबीटी को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो एक नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी रहेगी। ऐसे कई सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, अब तक तो नहीं आया। और जब लैंडिंग बोरोइंग कर रहे थे तब भी आपको बताया था कि इसकी कॉपी बनाना किसी की संभव बात नहीं है। आज भी अगर कोई लगता है तो 2 साल लगेंगे, तब जाके कॉपी आएगी, वरना अब तक कॉपी आ गई होती दोस्तों। और बीच में लोगों ने आलतू फालतू चीजों को फिनटच का कॉपी बता दिया, जबकि कुछ नहीं, वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट है सारा। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पूरा एप्लीकेशन बेस्ड और सारा का सारा डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर। जो लोग ऑलरेडी माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने नोड्स बाय किए थे, उनको रेगुलर इंक्रीज होते हुए डेली बेसिस पे बढ़ती हुई माइनिंग रेगुलर बेसिस पे आ रही है। और कितनी आ रही है, कैलकुलेशन आपके सामने। सब्सक्राइबर को कितना आ रहा है, नोट्स वाले को कितना आ रहा है, सब कुछ आपके सामने। अब बात करते हैं नए प्रोजेक्ट की, जो 1 तारीख को इन्होंने स्टेकिंग प्रोग्राम चालू किया, जिसको फार्मिंग भी कहते हैं, लिक्विडिटी पूल भी कहा जाता है और स्टेकिंग भी कहा, क्योंकि इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है कि जल्द से जल्द इनका जो पहला प्रोग्राम था सेम उसी तरह प्रोग्राम आ जाए तो मजा आ जाए। और दोस्तों सही में 1 तारीख से पूरी कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पे इसमें एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है डेली प्रॉफिट लेने की, डेली कमीशन लेने की और डेली टीम बढ़ाने की। तो आइए शुरुआत करते हैं फिनटॉच के इस स्टेकिंग यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम में। हम शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत करने के लिए $100 से लेके $50,000 तक आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 अलग अलग स्लैब है दोस्तों। सबसे पहला स्लैब केवल 7 दिन का। कुछ लोग ट्रायल बेस पे करते हैं, अरे यार 7 दिन में चलो करके देखते हैं, क्योंकि उनको 1 दिन का भी डर होता है। नॉलेज नहीं होने के कारण या फिर चीजें पता नहीं होने के कारण वो इस तरह से सोचते हैं, और उनका सोचना भी सही है, कोई गलत नहीं है। जिस चीज का पता ही नहीं है तो आदमी बिलीव कर ही नहीं सकता, और उसको करना भी नहीं चाहिए जब तक चीजें उसको पूरी पता ना हो। तो यहाँ पे 7 दिन के लिए अगर आप $100 से $50,000 लगाते हो तो आपको डेली का 1% मिलेगा। 7 दिन का 7% हो गया और महीने का हो गया 30%। अब 7 दिन का आपने लगाया, 7 दिन के बाद आपको लगता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे? 7 दिन के बाद अपना अमाउंट निकाल लोगे। अगर आपको लगता है नहीं यार बेहतरीन है, 7 दिन मैंने लगाया, 7 दिन तक मैंने स्टडी कर ली, अब मुझे भरोसा है, तो आप क्या करोगे? री इन्वेस्ट करोगे। जिसको नहीं समझ में आता है वो अपनी एलपी को रिमूव करके सिस्टम को बाय बाय करके निकल जाएगा। ये तक 7 दिन। उसके बाद दूसरा स्लैब है 15 दिन का दोस्त। अब आप बोलोगे 7 दिन 15 दिन में फर्क क्या है? बिल्कुल 7 दिन में आपने देखा होगा डेली 1%, लेकिन 15 दिन के लिए लगाते हो तो डेली 1.1%, मतलब मंथली आपका 3% बढ़ गया, 30 की जगह 33 हो गया।
15 दिन के बाद आपको लगता है कि यार 15 दिन में मुझे 17-18% जो भी निकला, मतलब वो आपने ले लिया। उसके बाद आपको लगता है आगे बढ़ना है तो आप करोगे, या फिर अपनी एलपी निकाल के अपने घर जाओ। अमाउंट वही है, $100 से लेके $50,000। इसके द्वारा आया हुआ डेली का प्रॉफिट आप डेली विड्रॉल कर, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट रहेगी $10। अब $100 लगाने वाला बोलेगा ये तो डेली कैसे हुआ, बड़ी अमाउंट लगाओ, डेली विड्रॉल ले लो। $100 वाले को हर 10 दिन में विड्रॉल मिलेगा, क्योंकि उसका बनेगा ही $1 अगर एक दिन में लगाता है तो। क्लियर है? 7 दिन में डेली 1%, 15 दिन के लिए डेली 1.1%, और तीसरा स्लैब है 30 दिन के लिए, जहां पे आपको डेली का 1.2% मिलेगा। मतलब मंथली कितना हुआ? 36%। सेम सिचुएशन है यहाँ पे भी। 30 दिन के बाद आपकी इच्छा है इन्वेस्ट करना या फिर अपना कैपिटल निकाल के अपने घर, अमाउंट सेम है, अमाउंट में कोई अंतर नहीं है, $100 से $50,000। बाकी लूटने वाली जगह पे आपको पता है क्या होता है, 1% चाहिए, $100 में आधा %, $500 में 0.75, $2,000 में 1%, $8,000 में 1.25%। इस तरह से अमाउंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, या अमाउंट फिक्स है $100 से $50,000। डेज आपके ऊपर डिपेंड है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन। तो ये 3 स्लैब आपको क्लियर हो गए। इसमें से आप जितने दिन के लिए करना चाहो कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता है, एक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कम से कम 30 दिन के लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन में 1%, 15 दिन में 1.1% और 30 दिन में 1.2%, तो 36% का फायदा लूंगा, या फिर 1% में 30% का लूंगा। और कोई बंदा 7 दिन के बाद क्विट करता ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात, कल कुछ आपको ट्रेनिंग सेशन में जो चीजें बताई, आज उसमें कुछ करेक्शन करने वाला हूं, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों हम डीप में उतरते वैसे वैसे नई नई चीजें पता चलती। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है, और कोई हमको यहाँ पे बताने वाला नहीं है, खुद सीखना पड़ रहा है। जितने जल्दी लोग स्टेकिंग में लगाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं कल से आज तक देख रहा हूं कि जो हमने स्टेकिंग में लगाया था, और उस टाइम पे जो हमें बताया था कि 1.2 के हिसाब से इतना यूएसडीटी बनेगा, लेकिन जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे बिजनेस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा डेली का परसेंटेज का जो यूएसडीटी था वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे रेट बढ़ता जाएगा वैसे आपकी यूएसडीटी डेली का परसेंटेज भी बढ़ता जाए, परसेंटेज वो रहेगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और अगर घटेगा तो थोड़ी कम भी हो जाएगी। और एलपी की अगर मैं बात करूं जो स्टेकिंग के अंदर लगती है, थिन एलपी, आपने भले आधा आधा लगाया, और जब आप रिमूव करोगे तो दोनों चीज आपको आधी आधी मिलेगी, ये ध्यान रखना। कल मैं क्या बता रहा था आपको कि आपका वो ट्रेडिंग में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, भले ही ना हो रहा है, लेकिन जब थिन एलपी, क्योंकि मैंने इस तरीके की एलपी का रात को स्टडी किया कि किसी स्टेकिंग प्रोग्राम में दो चीजों को आधा आधा करके जब लगाया जाता है तो उसका एक लिक्विडिटी पूल बनता है, और जैसे जैसे रेट बढ़ता है और जब भी आदमी रिमूव करता है, ये कोई कंपनी ने नहीं बताया, रात को स्टडी किया था, तो वहां जितनी आपकी जैसे रेट बढ़ गया तो जितना आपका फिन एलपी लगा है रिमूव करने के बाद वो आपके दोनों चीजों को आधा आधा कर देगा, दोनों चीजों को, डॉलर भी बढ़ा देगा और एफटीसी भी बढ़ा देगा। और जब घटता है
तो डॉलर भी घटा देगा और एफटीसी भी घटा देगा, दोनों को। बाकी एलपी में क्या होता है, एलपी में उल्टा होता है, अगर रेट बढ़ गया एफटीसी कम हो गए डॉलर बढ़ेंगे, अगर रेट घट गया डॉलर कम होंगे एफटीसी बढ़ेंगे। लेकिन एलपी चेकिंग वाले एलपी के अंदर दोनों चीजें इक्वली ग्रो करती है, दोनों चीजें मार्केट में इक्वली ग्रो करती है या फिर डाउन होती है। एक नई चीज कल सीखने को मिली है जो, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं रेफरल इनकम की। 2 लेवल का रेफरल इनकम है। जब आप जुड़ते हो, आपके फर्स्ट लेवल में जितना भी बिजनेस लगता है उसका 0.15% आपको डेली मिलता है। दोस्तों यहाँ पे भी रेट बढ़ने से ये अमाउंट आपकी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट वहां पे रेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है और उसके अनुसार ये 0.15% आपको मिलता है डेली बेसिस। मतलब महीने का कितना मान के चले, 4.5%। सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल पे जितना भी बिजनेस लगेगा उसका 0.10% डेली बेसिस। अगर इसको मंथली काउंट करें 3% पर मंथ। और खास बात क्या है दोस्तों, ये जो इनकम हमें मिलने वाली है वो एफटीसी में मिलेगी। अब 1-2 तारीख को जिन लोगों को रेफरल की इनकम आई होगी, अगर उन्होंने नहीं बेची होगी तो उनको ये परसेंटेज अपने आप बढ़ चुका है, क्योंकि उस दिन 44 का रेट था और आज 51 का रेट चल रहा है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एप्रिसिएशन है ये। लेकिन इन्वेस्टर एक फिक्स एफयूएसडी में रिटर्न मिलता है जो स्टेबल है। आपको एफयूएसडी आ गए डेली बेसिस पे, भले वो रेट बढ़ने से ज्यादा आएंगे लेकिन उसके अंदर आपको बढ़ोतरी नहीं मिलती क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है जस्ट लाइक यूएसडी। तो उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए अच्छा इसलिए है कि इन्वेस्टर ये चाहता है कि मेरा फिक्स अर्निंग आए, वो ये नहीं चाहता कि उसका प्लस माइनस हो, एक फिक्स वैल्यू चाहता। तो इसीलिए उनके पास आए हुए एफयूएसडी की वैल्यू फिक्स है, आज बेचे चाहे 1 महीने बाद बेचे। लेकिन लीडर्स के लिए एफटीसी अगर उन्होंने स्टडी किया है, उनको पता है कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है और ब्लॉकचेन बेस्ड दुनिया का हर एक कॉइन जिसके पास यूटिलिटी है, इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने हमेशा ग्रोथ दिया। कोई भी उठा के देखिए। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आती है तो आदमी क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा, राइट, और होल्ड करके ज्यादा अर्निंग प्राप्त करेगा। तो ये 2 लेवल का केवल रेफरल प्रोग्राम है, लेकिन लीडर्स के लिए रैंकिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं टीम मैनेजमेंट बोनस, रैंकिंग सिस्टम। और इसकी रैंकिंग की शुरुआत होती है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर रैंक आपको अचीव करनी है तो 5 डायरेक्ट और टोटल टीम का एलपी का वॉल्यूम क्या स्टेकिंग का वॉल्यूम $50,000, तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे केवल 50,000 के भरोसे मत बैठना। हो सकता है 30,000 में भी आप जीएम बन जाओ। जैसे रेट बढ़ता जाएगा तो आपका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, अगर कम हो गया तो ये 50 का 45 भी हो जाएगा, उस दिन आप जीएम से रिवर्स आ जाओगे। ये मैं रेगुलर आपको बताता हूँ। कोई हो सकता है 40,000 का बिजनेस हो, रेट इंक्रीज हो गया, सीधा 50 काउंट हो गया, जीएम हो गए। 2-4 दिन मान लो नीचे आ गया तो जीएम से वापस नीचे भी आओगे। तो 50,000 वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट मत करना, ज्यादा ही करना। जैसे आप जीएम बनोगे आपको क्या मिलेगा, 0.2% डेली टोटल लिक्विडिटी अमाउंट का। मतलब सेम एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसको $50,000 का 0.2% हम कैलकुलेट करते हैं
तो ये $100 हो गया। लेकिन ये आपको मिलता है एफटीसी में। एफटीसी का अप्रिसिएशन रेट इंक्रीज अगर होता है तो ये आपका ज्यादा अमाउंट बनता है। हो सकता है $100 की जगह 1000 भी बने, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो, पैशंस है तो। वरना आप डेली बेचोगे तो ये $100 ही बनेगा जो पहले बनता था। सेकंड रैंक की बात करें, वीपी रैंक की, जिसके लिए 2 अलग अलग लेग में एक एक जीएम और $1.5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर, वो भी लिक्विडिटी का। यहां पे आपको मिलेगा 0.3% टोटल टीम के लिक्विडिटी का अमाउंट। यूट्यूबर ध्यान दे, कोई भी गलत यूट्यूब बना के ना डाले। अकल की कमी रहती है, आपको समझते कुछ और हो और वीडियो बनाते कुछ और हो। ये गैप कमीशन है। अगर वीपी है और उसके लिए 2 जीएम है तो 0.2% 2 जीएम ले जाएंगे, वीपी के लिए बचेगा 0.1। अगर उसकी अलग ले गए जहां पे कोई जीएम नहीं बनाए, वहां से कंप्लीटली उसको 0.3% आएगा, अगर किसी को डायरेक्ट लगाता है जीएम के अलावा। इसीलिए 0.2, 0.3, 0.4 इकट्ठा मत कर लेना। समझ में नहीं आता है 10 बार समझो। जो सही है वो बताओ, गलत वीडियो प्रमोट मत करना। इस बार गलत, अगर यूट्यूबर गलत प्रमोट करेंगे, जो रियल है वो प्रमोट करो। इस बार कम्युनिटी बहुत खतरनाक हो गई है, बच के रहना इनसे। अब जो सही है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। झूठी अफवाह मत फैलाना। अरे यार ये 0.2, 0.3, 0.4 टोटल मार के दिखा रहे हो आप लोग, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिटी पकड़ के मारेगी तुमको। अब यूट्यूबर स्पेशली ध्यान दे, जो गलत निगेटिव वीडियो प्रमोट करते, रियल प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं। जो सच्चाई है वो दिखाओ। मैं इसलिए आपको दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं कि ये गैप कमीशन है, ध्यान देना। तीसरी रैंक है दोस्तों एसवीपी। आपके अलग अलग लेग में एक एक वीपी और $5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर, तो आप बन जाते हो एसवीपी। और यहाँ पे 0.4% टोटल टीम के लिक्विडिटी का अमाउंट, मतलब हर एक रैंक में 0.1% का गैप है, और ये बहुत बड़ा होता है। आपने देख लिया है, कोई चेंजेस नहीं है प्लान में। उसके बाद नेक्स्ट 2 अलग अलग लेग में एक एक एसवीपी और $20 लाख का टोटल वॉल्यूम, आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो आज ही अचीव हुआ है दोस्तों। यहां पे मिलता है 0.5% टोटल टीम के लिक्विडिटी का। अगर मान लो 2 एसपीपी है तभी आदमी ईडी बना, वो ले जाएगा 0.1%, 0.1 ईडी को रहेगा, 0.1 वीपी को रहेगा, 0.2% जीएम को रहेगा। इस तरह से 0.5% होगा। अगर मैं डायरेक्ट कोई नए बंदे को ज्वाइन करता हूं, ना तो जीएम है, ना वीपी है, ना एसपीपी है, तो उसके टोटल बिजनेस पे 0.5% मिलेगा। जैसे वो जीएम बनेगा 0.2 वो ले जाएगा, 0.3 मेरे को मिलेगा। वीपी हो जाएगा 0.3 वहां बटेगा, 0.2 मेरे पास है। अगर एसपीपी हो गया 0.4 वो ले जाएगा, नीचे वाले जैसे जैसे है रैंक के अनुसार 0.1 मुझे मिलेगा। इसको गैप कमीशन बोलते हैं, जो जनरेशन प्लान में होता है। और लास्ट में आता है एमडी। जैसे 2 अलग अलग लेग में ईडी और $60 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो एमडी। और एमडी के लिए 0.6%, मतलब आरओआई का माना जाएगा 60%। टोटल रैंक में 20, 30, 40, 50, 60। अब ये टोटल मत कर लेना 20 और 30, 50, 50 और 40, 90, इस तरह से। ऐसा नहीं है, गलत प्रमोट ना करे प्लीज, ठीक है। जैसे ही सेम रैंक पे 2 लोग आते, एक जीएम बनाए, अब जीएम के नीचे दूसरा जीएम बन गया, 0.2% नीचे वाला ले जाएगा। ऊपर वाले को क्या मिलेगा, एक ही लेवल पे जो रहेगा जस्ट जीएम,
उसके ऊपर वाला, उसको मिलेगा 20%, नीचे वाले जीएम के अर्निंग का। एमडी, एमडी के बाद तो कोई रैंक है नहीं, अब कैसे होगा? एमडी के नीचे जब एमडी बनता है तो वहां पे 3 रैंक कंपनी ने नहीं रखी है। एक अगर आपके नीचे एमडी बनता है तो आप एमडी प्लस हो गए, आपके 2 अलग अलग लेग में एक एक एमडी बनता है तो एमडी प्लस हो गए, आपके 3 अलग अलग लेग में एक एक एमडी बनता है तो एमडी प्लस 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 हो गए। तो उनके लिए कंपनी के अर्निंग में से 0.01, 0.02 और 0.03 लिक्विडिटी अमाउंट का स्पेशल रखा गया है। यहाँ पे भी गैप कमीशन ही है, वो ध्यान रखना। तो ये था पूरा प्लान, प्रेजेंटेशन। इतना सब बताने के बाद काफी कुछ चीजें हिंदी में थी जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये फिनपे का मैं आपको रीपरचेस का बता रहा था। सबसे खास बात ये है कि कंपनी ने अदर चेन से फिनटॉच चेन में किसी भी करेंसी को कन्वर्जन करने के लिए 10% की फीस रखी है। ध्यान देना, किसी भी अदर ब्लॉकचेन के करेंसी को, जैसे मान लो बाइनांस चेन के यूएसडीटी को आप एफटीसी में कन्वर्ट करते तो 10% की फीस लगती है, लेकिन जो 10% फीस से जो एफटीसी होते हैं वो तुरंत कंपनी उसको बंद कर देती है, 1 तारीख से ये चालू कर दिया। इससे क्या होगा? डेली बेसिस पे एफटीसी बर्न होंगे, जो क्वांटिटी आ रही है माइनिंग से उसमें से कम होते जाएंगे। तो आज हम जो 84 करोड़ की क्वांटिटी बता रहे माइनिंग से निकलने वाली है, अभी तक 29 लाख निकले हैं सिर्फ सर्कुलेशन में, उसमें से भी बर्न होते जा रहे हैं। तो आप समझ लो कि धीरे धीरे कितनी क्वांटिटी बर्न होके नष्ट हो जाएगी। रेट ग्रो करने के लिए जितने भी पॉलिसीज, लॉजिक, इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दिन ब दिन बनाते जा रही है, क्योंकि इनका पूरा कैरियर लगा है इस ब्लॉकचेन पे, अपने खुद के कॉइन पे, खुद के स्टेबल कॉइन पे, अपने प्रोजेक्ट पे। और कुछ दिनों बाद आपको ऐसी ऐसी न्यूज मिलेगी कि अरे यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके बैकएंड में खड़े, 100 के करीब फिनटॉच के ब्लॉकचेन पे टोकन रेडी है, 4-5 लॉन्च कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए, कुछ बर्ड है, ऐसा कुछ नाम है। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट ना समझे दो, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट में कम्युनिटी बढ़ाने के लिए ये अलग अलग प्रोजेक्ट इनके डाले गए जिससे कम्युनिटी आए। कम्युनिटी आती कब है? जब उनको बेहतरीन अर्निंग मिलती। इसीलिए तो यहाँ पे भी इतना सब बताने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार बिल्कुल सही है, आपको देखना है, समझना है, सीखना है। अगर आप बिलीव करते हो तो आप फिनटॉच को कर सकते, एफटीसी को कर सकते। तो दोस्तों ये पूरा प्रेजेंटेशन था, ओके। दोस्तों हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। कल हमने क्वेश्चन आंसर सेशन चलाया 2-2.5 घंटे। हेलो 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 से पूछ सकते हैं सर, केवल प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग चल रही है, क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं। संजय सर। जी सर इसमें मीटिंग में ना डिस्टरबेंस बहुत करते हैं लोग, लोगों के नाम चेंज कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, उल्टा सीधा नाम रख देते हैं। ये कौन करता है ये चालाकियां इसमें? ये खुद ही आदमी अपना रीनेम तो खुद ही कर सकता है आदमी। नहीं बदल दे रहे हैं सर, मतलब बहुत सारे लोगों को पोस्ट बना देते हैं जो है ही नहीं।
अच्छा, ये को होस्ट किसने बना दिया यार? और कभी कभी सर हम लोगों का भी अनम्यूट करने का आ जाता है, वीडियो ऑन अपने आप से हो जाता है। तो भाई कौन करते हो ऐसा यार? क्या मिलता है सर इन लोगों को करने से? बहुत कम को होस्ट है। हाँ, लेकिन इसमें सर बहुत सारे लोगों के नाम एडिट कर दिए हैं। हाँ यार, ये किसने कर दिया भाई? मैं तो आज प्रेजेंटेशन की पूरी मीटिंग में सर यही मतलब करता रहा कोई बंदा। यार अभी टीम के मैसेज आए मेरे पास में, सर हमारा तो एमडी प्लस प्लस बना दे रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे तो बधाई लोगों ने post- बधाई बोलो। ये कैसे हो सकता है? कोई टेक्निकल बंदा बता सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है ऐसा, पॉसिबल नहीं है। सर ये कोई को होस्ट ही कर सकते हैं ना। होस्ट नहीं कर सकते, होस्ट कर सकते। मैं तो कंटिन्यू प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ यार, मैं तो, मेरा ध्यान ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। कोई हैकर अरे सर आएगा, हैकर आएगा, हैकर। सर कैसे कर पाएंगे? मतलब उसमें कम से कम 10 से 20 बंदों का कर दिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ थोड़ा आप हाँ सर, आइडेंटिफाई। स्क्रीनशॉट आए हैं मेरे पास में। पे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इनको तो मैंने कभी ये बनाया नहीं। सर जूम का आईडी पासवर्ड किसी को शेयर किए होंगे तो एक बार चेंज कर लीजिएगा। नया चेंज कर दूंगा भाई। पता नहीं यार, हाँ, बेस्ट है। बहुत बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं संजय जी, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं बहुत लोग मार्केट में। कोई बात नहीं यार, हमारे वेल विशर बहुत है दुनिया में। हाँ, बहुत है, कर सकते हैं मगर बहुत कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। यूट्यूब पे देख लेते हैं इसकी सिक्योरिटी कैसी बढ़ाई जाए, क्योंकि यूट्यूब ही बताएगा आपको। उसमें थोड़ा जैसे ही क्वेश्चन डालेंगे, कुछ ना कुछ वीडियो आएगा कि किस तरह से सिक्योरिटी डाली जाए। ठीक है, जी सर। ये चलता रहता है। देखो, जब हम किसी पथ पे चलते हैं ना, तो रुकावटें बहुत आएगी, हर्डल्स आएंगे। अगर हम रुक गए दोस्तों, तो फिर मंजिल पार नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे लोग आते रहेंगे, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए तो मैं क्यों वहां पे पूरा सर्चिंग करके पूरा लिस्ट बना रहा हूं, ताकि पता चले ना कौन कहाँ है और कौन कितने पानी में है, सब पता चल जाए। यस सर, गुड इवनिंग सर। ठीक ये है। ना सर, आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं सर इसको। हाँ, मोर में जाइए सर, मोर में। अच्छा, हाँ, मोर में जाइए सर, और सिक्योरिटी में जाइए आप। मोर में कोई सिक्योरिटी नहीं आ रहा है सर। मोर में तो मोर इन्फो, रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, रिकॉर्ड ऑन दिस क्लाउड, कैप्शन,